हेलो एवरीवन। सो लाया हूँ मैं आप आज इम्पोर्टेंट क्लास जिसमें कि मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें मैं आपको बताऊँगा इज़ आर एम जो है वो अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो लेकर के आएगा, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो टू टाइप्स से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। नंबर एक क्या, एक ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या लगा होता है स्टार्टिंग में, और एक ऐसे सेंटेंस जिसमें इंटरोगेटिव वर्ड का यूज़ इज़ द फर्स्ट में किया जाता है। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। क्यों? क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको वेरी सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा। ठीक है। आज नेक्स्ट देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे मैं बात करूंगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस मेरा है, राइट। ये बात क्लियर समझ आ गई। बट आपको ना टू रूल्स का यूज़ करना है। नंबर एक, स्टार्टिंग में आपको इज़ या आर या एम में से ना किसी भी एक का यूज़ करना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करना है, प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना, और लास्ट में आपको इंटरोगेटिव का मार्क देना है, राइट। इसके बाद WH प्लस इज़ आर या एम में से किसी एक का यूज़ करना है, प्लस सब्जेक्ट लगा देना है, प्लस आपको अगर नोट हो तो यहाँ पर लगा देना है, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इंटरोगेटिव का मार्क देना है, राइट। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई है। ठीक है। तो देखो, आज की वीडियो आज का ना मैं आज की क्लास का पहला सेंटेंस लेकर के आ रहा हूँ। जैसे पहला सेंटेंस है मेरा, क्या असद नदी में तैर रहा है। पहला सेंटेंस आया, क्या असद नदी में तैर रहा है। जी, क्या असद नदी में तैर रहा है, राइट। ये आपका सेंटेंस बन के एक सेंटेंस है, क्या असद नदी में तैर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, तो क्या के लिए आपको ना इज़ आर एम में से किसी भी एक का सिलेक्शन करना होगा। और देखो असद यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियो में, कि आपको इज़ का यूज़ करना है। तो असद के साथ इज़ आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले ए तो लेना ही है आपको, फिर नंबर से सेकेंड नंबर पे कौन आ जाएगा, असद आ जाएगा। एक नंबर पे इमेज डाल लेना, ठीक है। उसके बाद में आप क्या, नदी में तैर रहा है, फिर यहाँ पर आपको देना है, ठीक है। मतलब थर्ड नंबर पर तैरने के लिए करके आनी है, फिर 4 नंबर पर आपको मे की, और 5 नंबर पर आपको रिवर की लेकर के आनी है। मुझे उम्मीद है यार सारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो इज़ असद, इज़ असद, ठीक है, स्विमिंग स्विमिंग इन द रिवर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है। इज़ असद स्विमिंग इन द रिवर सेंटेंस आपका बन करके बिल्कुल तैयार, रेडी। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, क्या हवा तेज चल रही है। क्या हवा तेज क्या हवा तेज चल रही है। सेंटेंस मेरा ये बना। अब इस सेंटेंस को मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या ना, हवा तेज चल रही है, तो इज इट तेज। तेज के लिए आपको
हार्ड लगा देंगे या फास्ट लगा देंगे, ठीक है। इट ब्लोइंग हार्ड, राइट। तो यहाँ पर इज इट ब्लोइंग हार्ड, क्या हवा तेज चल रही है, ठीक है। तो मेरे दोनों सेंटेंस बनकर तैयार हो गए। देखो इट हवा के लिए आ रहा है, असद के साथ इज आ रहा है। स्विमिंग की स्पेलिंग याद रखना, एग्जाम में पूछ लेगा। रिवर आपका ठीक हो गया, ठीक है। ब्लोइंग का मतलब हवा का चलना होता है। मुझे उम्मीद है मेरे दोनों सेंटेंस आपको समझ आए हैं जी। सेंटेंस नंबर आपका थर्ड, सेंटेंस नंबर आपका थर्ड, क्या आपको सर्दी लग रही है? जी, क्या आपको सर्दी लग रही है, ठीक है। तो क्या आगे देखो स्टार्टिंग में तो इज आर एम में से किसी एक का यूज़ करेंगे, हाँ या ना, ठीक है। आपको के लिए यू आ गया, सर्दी लग रही है, ठीक है। तो आप सबसे शुरू में क्या करेंगे, यू है ना यहाँ पे सब्जेक्ट, तो आर आ जाएगा यहाँ पे। आर के साथ में क्या लाओगे आप, फिर यू, ठीक है। अब यहाँ पर लग रही है, लग रही है कि मतलब के लिए फीलिंग लगा दीजिएगा, महसूस करना होता है ना, ठीक है। आर यू फीलिंग कोल्ड, लास्ट में आपको इंटरोगेटिव का मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। तो आर यू फीलिंग कोल्ड, क्या आप सर्दी महसूस कर रहे हो या ठंड महसूस कर रहे हो, राइट। क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर आपका 4, चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है? चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है, समझ गया ना। तो यहाँ पर क्या इंटरोगेटिव का मार्क लगाएंगे आप, समझ गया ना। यानी सबसे पहले WH लेकर के आएंगे, बाकी का उसके बाद में आप इज आर एम में से किसी एक का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वाई, वाई, वाई के बाद क्या आएगा, चपरासी कितने एक है, तो वाई इज, चपरासी के लगा देंगे द पियोन, वाई इज द पियोन, ठीक है। वाई इज द पियोन। अब नोट दिया गया है तो नोट की लगाओ, नोट। अब यहाँ पे बजाना, रिंगिंग, रिंगिंग द बेल। और लास्ट में ना इंटरोगेटिव का मार्क लगा दो, कोई दिक्कत। देखो वाई सबसे पहले इंटरोगेटिव शुरू में लेंगे, इज लगाएंगे, द पियोन चपरासी, नोट नहीं, रिंगिंग बजा रहा है, द बेल। मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है। जी, सेंटेंस नंबर आपका 5, ओके। सेंटेंस नंबर 5, जैसे क्या तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो? जी, क्या तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो? तो स्टार्टिंग में देखो क्या आ गया ना, तो इज आर एम में से किसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है बच्चों, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, यू, यू के बाद क्या लगाओगे आप, ठीक है। इज आर एम तो शुरू में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अभी आप ना आप नोट लगाओगे, ठीक है। और फिर उसके बाद करने के लगाओगे, तो लर्न के साथ ना करना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैं यहाँ से हटा करके ना इसे थर्ड पे कर देता हूँ, और यहाँ पर ना फिर आप ना मतलब क्या 4 नंबर पे लेसन आ गया। देखो तो आर यू, आर लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग, आर यू। अब इसके बाद नोट, आर यू नॉट। अब लर्निंग, लर्निंग। अब योर लेसन, और लास्ट में ना क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, ठीक है। आर यू नॉट लर्निंग योर लेसन, आपका बिल्कुल राइट सेंटेंस बना।
क्वेश्चन नंबर आपका 6। ठीक है, क्या तुम्हारी बहन स्कूल नहीं जा रही है? देखो, क्या तुम्हारी बहन स्कूल नहीं जा रही है? क्या तुम्हारी बहन स्कूल नहीं जा रही है? ठीक है, तो सेंटेंस यहाँ पर ना सब्जेक्ट कौन बना बच्चों इसका? बहन, राइट। उसके बाद में क्या? नॉट, उसके बाद गोइंग, उसके बाद नंबर 4 पे स्कूल। ठीक है, तो सबसे शुरू में आप बहन एक है या बहुत सारी? एक है, तो एक के लिए आप क्या लगाओगे? इज योर सिस्टर नॉट, इज योर सिस्टर नॉट गोइंग टू स्कूल? Is your sister not going to school? Is your sister not going to school? Right? तो ये सेंटेंस मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। तुम्हें कौन पढ़ा रहा है? तुम्हें कौन पढ़ा रहा है? यानी तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, कौन के लगाएंगे सबसे पहले एक नंबर पर, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब देना है, हु के साथ में इज आएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म देना है, फिर उसके बाद में लास्ट में थर्ड देना है। जैसे हु इज टीचिंग, हु इज टीचिंग यू, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है बच्चों, हु इज टीचिंग यू, तो तुम्हें कौन पढ़ा रहा है? हु इज टीचिंग यू, ये आपका लास्ट, ठीक है, राइट सेंटेंस बना। सेंटेंस नंबर आपका 8 सेंटेंस। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सबसे शुरू में आप ना बच्चों क्या लगाएंगे? वाट लगाएंगे। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वाट आ गया, तो वाट के बाद आप क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो देखो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी ये किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट कौन है आपका? यू, यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपका? आर। हाँ या ना मेरे साथ बोलो। ठीक है, अब क्या कर रहे हो, करने के लिए क्या लगाओगे आप? डूइंग लगा दोगे। ठीक है, और हेयर का मतलब यहाँ पर, तो वाट आर यू डूइंग हेयर? व्हाट आर यू डूइंग हेयर? तो देखो सेंटेंस मुझे उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आ गया है। ठीक है, जी। सेंटेंस नंबर आपका 9। तुम किसकी सहायता कर रहे हो? तुम किसकी सहायता कर रहे हो? ठीक है, तो अब यहाँ पर ना किसकी सहायता, तो यहाँ पर ना आपको क्या लगाना है, मतलब एक तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ना किसकी के लिए लेकर के आना पहले नंबर पे, उसके बाद में क्या लेकर के आएंगे आप? ठीक है, तो इज या आर में से एक आएगा। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर आपका? ठीक है, तुम है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद में हेल्पिंग, हेल्पिंग मतलब हेल्प कर, डूइंग द हेल्प आ जाएगा या हेल्पिंग आ जाएगा नंबर 3 नंबर पर। ठीक है, तो आगे लिखेंगे होम आर यू, ठीक है, हेल्पिंग। होम आर यू हेल्पिंग, तुम किसकी सहायता कर रहे हो? ये सेंटेंस आपका बन करके बिल्कुल क्या हो गया बच्चों?
रेडी हो गया। तो इंटरोगेटिव वर्ड ये रहा, उसके बाद में जो आ रहा है ना वो यू की जगह आया, उसके बाद हेल्पिंग आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अनस किसके घर जा रहा है? अनस किसके घर जा रहा है ना? अनस किसके घर जा रहा है? तो देखो यहाँ पे ना सबसे पहले ना ईज को पूरा उठा लेंगे, मतलब हुज हाउस। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग? अनस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जेक्ट तो ये है ना, सब्जेक्ट ये है। ठीक है, उसके बाद में गोइंग लगा देंगे, वेरी सिंपल है। ठीक, चलो मेरे साथ, हुज हाउस, हुज हाउस इज अनस, अनस गोइंग। और लास्ट में आपको इंटरोगेटिव का मार्क देना है। तो हुज हाउस के लिए वर्ब नहीं आ रहा है, बल्कि इज के साथ अनस आ रहा है, अनस के साथ अकॉर्डिंग अनस आ रहा है, अनस के अकॉर्डिंग इज आ रहा है और गोइंग आ रहा है। तो मेरे सेंटेंस मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यानी कि आपको ये वाला रूल तो लिख लेना, अपनी नोटबुक में लिखना है, और इन ठीक है, और ये वाला नोटबुक में लिखना है, और उसके बाद में इन सारे सेंटेंसेस को अच्छे से रिवीजन करना है। अगर वीडियो एक बार में समझ नहीं आती तो आप प्लीज़ इसे सेकेंड टाइम देखें। आप रोल नंबर 1 करके लिखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। है, ठीक है, जैसे एज, जैसे आर यू प्लेइंग हॉकी, ओके, आर यू प्लेइंग हॉकी, या व्हाट आर यू डूइंग देयर। ये दो तरीके के टेंस, ठीक है, दोनों आपके ना राइट है बिल्कुल। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये वाला सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और ये वाला सेंटेंस ना इंटेरोगेटिव वर्ड से शुरू हो रहा है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, रूल नंबर आपका 2, नॉट का यूज़ मेन वर्ब से पहले करते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING से पहले करते हैं। जैसे आर यू नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, या आर यू डांसिंग नॉट ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। दोनों सेंटेंस आपके क्या हो जाएंगे, ये ठीक हो जाएगा और ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉट का जो यूज़ हुआ है ना वो डांसिंग के बाद हो रहा है, जबकि वो पहले होना है। ठीक है, अगला सेंटेंस, डैश माई फादर इज रिपेयरिंग द रेडियो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
ऑप्शन नंबर ए M, ऑप्शन नंबर B R, ऑप्शन नंबर D is, एंड ऑप्शन नंबर D what। ओके, तो मेरे डियर स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे माई फादर इज़ रिपेयरिंग द रेडियो, तो यहाँ पर देखो M का वर्ड यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि M तो I के साथ यूज़ होता है, तो ये ठीक है। B का यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि प्लूरल के साथ आता है। वाट का यूज़ चलो हो जाएगा, लेकिन ठीक है। सो सेंटेंस में ना मिस्टेक है यहाँ पे, ना इज़ इरेज करना होगा, तब जा कर के सेंटेंस मेरा ठीक हो जाएगा। वो मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे इज़ लिखा था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपका ना इज़ ऑप्शन बनेगा, और यहाँ पर मैंने डी लिख रखा है, यहाँ पे ऑप्शन में भी डी लिख रखा है, ठीक है। तो डी इज़ आ जाएगा, ठीक है। ये वाला ये बिल्कुल ठीक बनेगा, ये भी नहीं आएगा क्योंकि वाट तो आएगा लेकिन वो फिर अपने साथ में ना मतलब इंटरोगेटिव में लेगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब भी लेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो मैं मिलता हूँ इसी तरह से ठीक अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो उनका फ़ायदा हो सके, ठीक है। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा क्योंकि हम लाते हैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में वेरी हेल्प करेंगे। मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय।